Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science is defections. तो जो डिफेक्शन जो है जब इलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि सब अपने अपने जो लोग वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो गई डिफेक्शन। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफेक्शन। A major feature of the politics after 1967 was the role played by defection in making and unmaking of government of the state. 1967 के बाद क्या हो गया, डिफेक्शन शुरू हो गए। यानी कोई जो मेंबर जो होते थे वो क्या करते थे, एक पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी में जाते थे, और उससे क्या होता था, तो वो कभी गवर्नमेंट को बनाते थे और कभी गवर्नमेंट को गिराते थे। मेकिंग एंड अनमेकिंग गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेटों में क्या होता था 1967 के बाद ऐसा हो गया कि कुछ जो ये थे ये प्ले रोल जो होगा इसका डिफेक्शन का, तो उसमें क्या कभी ये गवर्नमेंट जो होते हैं बनाते थे और कभी उसको गिराते थे। डिफेक्शन मीन्स दैट एन elected representative leaves the party on whose symbol she has been elected and joins another party। तो क्या होता है, ये डिफेक्शन जो होता है इसका क्या मकसद क्या है, इसका मकसद है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी पार्टी का, जिस सिंबल जो होता है उसका चुनाव के निशान पर जिसने इलेक्शन जीता हो, तो वो क्या करता है, वो किसी और पार्टी में ज्वाइन करता है। हैड इलेक्टेड एंड जॉइन अनदर पार्टी, तो वो किसी पार्टी में जब उसने जीत लिया किसी पार्टी, वो किसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो गया, किसी सिंबल जो सिंबल्स होते हैं निशान, उसके उस निशान के तहत जब उसने कोई इलेक्शन जीत कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, इस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो 1967 से क्या हो गया कि इसी तरह जो डिफेक्शन का असर ये बहुत बढ़ता गया। तो क्या हो गया, तो जो इसका ये हो गया कि इसमें क्या हो गया, जो कुछ होता था ये होते थे ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, नुमाइंदे होते थे, तो कभी एक पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी में जाते थे। इससे क्या होता था, इससे जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स होती थी ये कभी गिर जाती तो कभी कोई बना कर गिरती थी, जो नहीं बनी थी उसको बनाया जाता था। आफ्टर 1967 break away legislators from the Congress played an important role in formation of non-Congress governments in the states of UP, MP and Haryana। तो इससे क्या हुआ, जो जिस डिफेक्शन का जो ये असर हो गया 1967 के बाद क्या हो गया, जो लेजिस्लेटर्स थे तो वो क्या करते, कांग्रेस के, उन्होंने एक अच्छा रोल इसमें अदा किया। क्या उसमें वो क्या किया, वो कांग्रेस से निकलकर दूसरी पार्टी में जाते थे, तो इसका जो असर है नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, इन 3 सीटें पर इसका ज़्यादा असर पड़ गया। इसमें यूपी के पर असर पड़ गया, एमपी पर असर पड़ गया और हरियाणा पर। किसमें किया कि वो जो कांग्रेस के जो एमएलए होते थे वो निकल कर दूसरी पार्टी में जाते थे, तो इससे जो ये डिफेक्शन का इसका असर 1967 पर के बाद शुरू होने लगा। द कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग एंड realignment of political loyalties in this period gave rise to expression आया राम गया राम। तो इससे क्या हो गया, बोलते जो शिफ्टिंग कांस्टेंट जो हो गया, जो ये जो कांस्टेंट लगातार ये चलता रहा, द कांस्टेंट शिफ्टिंग जिस तरह मुस्तकबिल में चलता रहा, एंड रिअलाइनमेंट जो रिअलाइनमेंट होता था सियासत वगैरह में नई ग्रुप बंदी करना, यानी सियासत में एक पार्टी के एक जमात के साथ निकल कर दूसरी जमात के साथ मिल जाना, रिअलाइनमेंट। द कांस्टेंट शिफ्टिंग ऑफ एंड रिअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टीज, जो पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो होती थी, तो उससे क्या हो गया, लॉयल्टीज वफादारी, जब वो एक वफादारी पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड, जो इस पीरियड में लॉयल्टीज हो गए, जो इसकी वफादारी होती है, एक पार्टी से जाता दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, तो या रिअलाइनमेंट होता था, तो उसको उन्हें क्या दिया, दिस पीरियड गेव राइज टू एक्सप्रेशन। तो उसने क्या एक्सप्रेशन को क्या दिया, इजहार, उसको बयान क्या किया जाता है, क्या बयान किया जाता है, आया राम गया राम। इसको आया राम और गया राम के एक्सप्रेशन से जाना जाता है।
हाउ हैव डिफेक्शंस बिटवीन हाउ हैज डिफेक्शंस बीन चेकड। अब हम डिफेक्शन जो है एक पार्टी से जो निकलते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं, ये जो गवर्नमेंट जो होती थी गिरती थी और बनती थी, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो डिफेक्शन इज ए फीचर विच हैज करप्टेड इंडियाज पॉलिटिक्स। करप्शन, ये जो डिफेक्शन जो है ये एक ऐसा फीचर है विच इसने करप्शन किया है, किसमें, इंडियन की जो पॉलिटिक्स है सियासत है उसमें डिफेक्शन ने क्या किया, उसने करप्शन को जन्म दिया। द डिफेक्शन हैज given rise in Indian politics, has given rise corruption to Indian politics। तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो गया, जो करप्शन है उसको राइज होगा, किससे हो गया, डिफेक्शन की वजह से। डिफेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ए मेंबर इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस इवन व्हेन ए व्हिप इज इशूड बाय हिज पार्टी। जब पार्टी कोई व्हिप इशू करती है तो उससे क्या होता है, जो इसका मेंबर जो होता है वो एब्सेंट रहता है, किसमें, हाउस में, और ही वोट्स अगेंस्ट द व्हिप ऑफ हिज पार्टी, या अपनी जो व्हिप इसको होती है अपनी पार्टी का, उस व्हिप के कहने पर वो किसी और पार्टी को अपना सपोर्ट देता है, और वॉलंटियरली लीव्स मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, या वॉलंटियरली, या क्या करता है, वॉलंटियरली क्या होता है, या रजाकाराना तौर पर इसको पार्टी को खैरबार करता है, छोड़ देता है। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द इशू ऑफ डिफेक्शन वाज अनसॉल्व्ड। जो ये इशू जो था डिफेक्शन का, एक पार्टी से निकलना दूसरी पार्टी में जाना, किसी पार्टी में जब उस इंतखाब लड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाना, तो जो ये डिफेक्शन का मसला था आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन ये वाज अनसॉल्व्ड, इसको किसी ने सॉल्व नहीं किया। एंड पार्टी सा आयाराम और गयाराम स्विचिंग लॉयल्टीज। तो आप साहब ने क्या किया, आयाराम गयाराम, तो ये क्या करती थी, तो ये स्विचिंग क्या होती, स्विचिंग, तो क्या करते थे, एक पार्ट से निकलते थे और दूसरी, और स्विचिंग लॉयल्टीज, और स्विचिंग क्या करते थे, लॉयल्टीज को स्विचिंग करते थे। तो स्विचिंग हो गया मौजू बदलना, ओवरनाइट, रातों रात वो अपना मौजू बदल देते थे। तो करब डिफेक्शन, जब उन्होंने किया कि हम करब करेंगे, डिफेक्ट लगाम लगाना, पाबंदियाँ लगाना, इस पर पाबंदियाँ लगाएंगे या लगाम लगाएंगे, तो करब डिफेक्शन, अगर हम डिफेक्शन पर करब लगाएंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे इन 1985, तो करब डिफेक्शन, जब करप्शन पर जो करब किया गया, पाबंदियाँ लगाई गई, लगाम लगाए डिफेक्शन पर, इन 1985 में क्या किया गया, द 52nd अमेंडमेंट जो है, 52nd अमेंडमेंट ब्रॉट इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या हो गया, 1985 में 52nd जो अमेंडमेंट था उसको लाया गया इन द एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू विच, इससे क्या, डिफेक्शन कुड टेक प्लेस ओनली, डिफेक्शन तभी हो सकती है इफ 1/4 मेंबर्स ऑफ ए पार्टी वॉकड आउट, जब किसी पार्टी में इस पार्टी का जो सेटिंग उसका 1/4 इसमें निकल जाएंगे तो वो डिफेक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला हाँ डिफेक्शन को हम क्या करेंगे, उसको हम करब कर सकते हैं, लेकिन उनने जो ये 52nd जो था 52nd अमेंडमेंट जो था, तो उसके रूल से उन्हें बोला कि हाँ डिफेक्शन हो कैन टेक प्लेस, ये हो सकता है ओनली इफ 1/4 मेंबर्स ऑफ ए पार्टी वॉकड, अगर किसी पार्टी में 1/4 पार्टी वॉकड निकल जाएंगे तो उन पर कोई इसका असर नहीं लगता है। हाउएवर दिस लॉ वाज अनएबल टू करब डिफेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये लॉ बन गया, ये करब करने में, लगाम लगाने में, पाबंदियाँ लगाने में कारगर साबित नहीं हुआ। देयरफॉर द 91st अमेंडमेंट, फिर एक और अमेंडमेंट बन गया 91st अमेंडमेंट ब्रॉट इन द न्यू लॉ, तो एक नया लॉ लाया गया अकॉर्डिंग टू विच, इसके हिसाब से क्या, ए मेंबर लूजेस, एक जो मेंबर जो है लूज करता है, खो जाता है, द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अपने जो मेंबरशिप उसके हाउस के वो उसको खो जाता है, एंड इज डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है फॉर होल्डिंग एनी
पीरियड पॉलिटिकल ऑफिस, तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस, किसी पॉलिटिकल ऑफिस से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। इफ ही डिफेक्ट्स, अगर वो डिफेक्ट्स करता है, डिफेक्शन में मुलवस होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सो उसको क्या होता है, वो मेंबर जो होती है मेंबरशिप लूज करता है हाउस किया, और उसको क्या, उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस इफ ही इज डिफेक्टेड। अगर उसको डिफेक्टेड है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको होल्ड, तो उसको क्या डिस्क्वालीफाइड किया जाता है फॉर होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस इफ ही डिफेक्टेड। द डिसीजन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल इन सच केस, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है इन केसों में, उसका जो डिसीजन होता है, उसका जो फैसला जो होता है, वो फाइनल होता है। टुडेज लेसन फॉर क्लास 11 द डिफेक्शन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।